वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो वेल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग का ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाने के पीछे एक रीज़न है कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, तो उस पोस्ट को कंटिन्यू करते हुए आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ऑडियो वीडियो ऑल इज क्लियर। चलो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग द CA फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बैच, जो कि फ्री फास्ट ट्रैक बैच है, और वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और जो कि यूट्यूब पे होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ CA फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बैच विच इज़ फॉर फास्ट ट्रैक बैच, एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सर ये किस अटेम्प्ट के लिए है, क्या है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आओ देखते हैं। दिस बैच इज स्टार्ट फ्रॉम 15 जनवरी 2025। तो बैच स्टार्ट हो जाएगा अपना 15 जनवरी 2025, नहीं सॉरी 25 तो चला गया, 26 है, ठीक है, न्यू ईयर। देन व्हाट वी कवर, हम इसमें कवर क्या करेंगे, तो देखो कवरेज एकदम सिंपल होगा। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ फास्ट ट्रैक बैच। तो फास्ट ट्रैक बैच में होता क्या है बेसिकली, अगर आप कोई और फास्ट ट्रैक बैच देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, बट यहाँ पे एक यूएसपी होगी, एंड व्हाट दैट यूएसपी, सिंपल वी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन इन वेरी इजी मैनर। जो भी आपके AFM के जितने भी कंसेप्ट है, वो सारे के सारे कंसेप्ट आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी मैनर। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर मुझे लगेगा कि कहीं पे इस टॉपिक को किसी चीज से लिंक करना है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। अगर कोई CA इंटर का टॉपिक है जो कि रिक्वायर्ड है टू टीच दैट क्वेश्चन और टू टीच दैट टॉपिक, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मेरा कोशिश इस पे पूरा होगा कि जितने भी AFM में कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन है ना, वहां पे कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कराऊंगा आपका। बिकॉज एट द एंड आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। आई नो कि AFM में 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कुछ कंसेप्ट से लेना देना ही नहीं है, हाथ पैर ही नहीं है, वो वाले क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट इट। बट जहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगेगी, वहां पे मैं आपको कोई कमी नहीं करूंगा। तो कंसेप्चुअल वाइज आप AFM में एकदम क्लियर हो जाओगे। ठीक है। सेकेंड चीज जो इस बैच की यूएसपी होगी, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। देर इज अ सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन, सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ होगा एज पर द कंसेप्ट नोट्स के हिसाब से सॉल्यूशन वहां पे दिया हुआ होगा। मैं ईच क्वेश्चन ऑफ ICAI मटेरियल रिवाइज कराऊंगा, और एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। मतलब जब मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा ना, आप खुद फील करोगी कि यार ये तो सॉल्व हो चुका है, ऐसा काइंड ऑफ करके। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्यूशन रिवीजन ऑफ एवरी ICAI मॉड्यूल क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन व्हाट थिंग्स कम फ्रॉम वेयर इन सॉल्यूशन इन प्रॉपर मैनर। कौन सी चीज कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये मैंने अमाउंट लिखा है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये अमाउंट कहाँ से निकल के आ रहा है। तो अगर आप कोई रिविजनरी फेज में हो जहाँ पे आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर आप ये फास्ट ट्रैक बैच देख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ये अमाउंट यहाँ से आया, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ है करके। तो मुझे इस बैच के अंदर सिर्फ आपको कंसेप्ट ही नहीं समझाना है, जो भी क्वेश्चन है आपको वो भी समझाना है। तो जितने भी क्वेश्चन है मैं उसको भी समझाऊंगा आपको। एंड जस्ट वन रिक्वेस्ट हियर, राइट डाउन द सॉल्यूशन बाय मेकिंग वन नोटबुक फॉर योर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बस मेरी आपसे एक ही विनती होगी, एक ही मेरी रिक्वेस्ट होगी, कि जो भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व कराने के बाद, फिर मैं आपको स्क्रॉल कराऊंगा कि देखो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप बेटर स्कोर करना चाहते हो AFM में, तो आप क्या करना है, एक नोटबुक बनाना, एंड सेम सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है आप लिख लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो लिख लिया ऑलरेडी, तो आपको बस लिख के क्या करना है, एक राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है ऑन अ पर्सनल नोट कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व ही कराना चाहिए, तो वो क्वेश्चन मैं लाइव सॉल्व कराऊंगा वहाँ पे, रिकॉर्डेड जो भी बैच होगा उस वीडियो में मैं लाइव आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ है, वेर आई फील कि नहीं ये सॉल्व करके दिखाना चाहिए, वैसे काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ फास्ट ट्रैक बैच, तो मेरा यही मेन मोटो है कि थोड़े कम टाइम में चीज़ें बेटर मिले। ठीक है, बट मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगा, क्वालिटी आई वॉन्ट टू गिव अ श्योर 100%। ठीक है, वट मटेरियल इज कवर्ड इन दिस बैच। अब ये मटेरियल में, इस बैच में मटेरियल कौन सा कवर होगा, तो देखो मेरा एकदम सिंपल थॉट प्रोसेस है। आई विल टेल यू माई थॉट प्रोसेस, कि सबसे पहले ना ICAI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस तो कवर होने चाहिए। ठीक है, इंटर में जाते हैं, इंटर में क्या होता था, सारे पहले हम ICAI के मटेरियल कवर करते थे, फिर लास्ट के पास्ट के 3 अटेम्प्ट्स के MTP RTP ये करते थे, पास्ट पेपर करते। फाइनल में क्या करूंगा, फाइनल में मैंने क्या किया है कि जितने भी आपके ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो कवर होंगे, पहला। दूसरा, लास्ट 4 अटेम्प्ट के 4 अटेम्प्ट्स के MTP RTP एंड पास्ट पेपर वो कवर होगा। बिकॉज अननेसेसरी पिछले 10 अटेम्प्ट के पेपर्स कवर करना, MTP कवर करना, वो ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस है।
फिर आप पिछले 10 अटेम्प्ट का पेपर पैटर्न कंपाइल करोगे, फिर आपकी बुक ना इतनी होती है और जाड़ी हो जाती है, और आपके पास 1.5 डेज है ना, और आपको 1.5 डेज में कवर करना है। और जो एग्जामिनर होता है उसके पास बुक क्या जाता है, सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पे आईसीआई मटेरियल, जो आईसीआई मटेरियल है वहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी पे पेपर उठाए जाते हैं। फिर जो 5 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपीज है उसमें से ज़्यादा पेपर नहीं बनता, वहाँ से मैक्सिमम बनेगा तो 15 to 20 उससे ज़्यादा आप उसके ऊपर रिलाय मत करो। और आप अननेसेसरी वो ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर दिमाग लड़ाते हो जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, जो आपके मटेरियल मॉड्यूल में क्वेश्चंस है उस पर आप ज़्यादा रिवाइज करो, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो। तो एकदम मैंने सिंपल नक्शल रखा है इसके अंदर, कवरेज एकदम सिंपल। सबसे पहला जो एकदम मेन है, बेसिक है, फाउंडेशन है, वो है आईसीआई का मॉड्यूल, एंड फॉर अ सेफर साइड लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के एमटीपी आरटीपी एंड पास्ट पेपर। दैट्स इट, कवर्ड इन दिस बैच करके, ठीक है। अगर आपने मटेरियल भी कर लिया ना, मॉड्यूल भी कर लिया ना, एंड सम थ्योरी टॉपिक्स भी कर लिया ना, फिर भी आपको मिनिमम 50 आ जाता है, ठीक है। ये जस्ट फॉर सेफर साइड। आगे वी कवर थेरी चैप्टर ऑल्सो, हम कुछ थेरी चैप्टर्स भी कवर करेंगे, जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन हो गया, स्टार्टअप फाइनेंस हो गया, चैप्टर नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये चैप्टर्स कंपलसरी एग्जाम में आते हैं, जो आपको 10 to 12 मार्क्स देके जाएंगे, और जो आपको एग्जाम में आपके एग्जाम्शंस के टूवर्ड आपको मूव फॉरवर्ड करेंगे। मेरा ये बैच का टारगेट एग्जाम्शन तो है ही, बट अगर इस बैच को किसी ने शिद्दत से देखा और पूरा फॉलो किया ना, आई एल श्योर कि उसका एग्जाम्शन तो आ ही जाएगा, बट मेरी मिनिमम गारंटी है उसको मिनिमम 50 मार्क्स तो आ ही जाएगा। 50 से कम तो नहीं आएगा, अगर उसने सारी चीज़ें सारी बातें अगर ये फॉलो की। फर्स्ट वीडियो जब आएगा इस बैच का तो वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे जाना है, क्या वे ऑफ स्टडी होना चाहिए, ऑल दिस थिंग, तो वो उस वीडियो में फॉलो करेंगे। बट जो भी इंस्ट्रक्शन मैं इस बैच के अंदर दूंगा, अगर उन लोगों ने एकदम शिद्दत से फॉलो किया, दे आर इनटू एग्जामिशन, और मिनिमम 50 तो गारंटीड है, ठीक है। We cover theory chapter also, which have the high weights in examination. We'll try to score exemption in AFM, but one guarantee is sure shot. If you follow the instruction very well, then surely you will score more than 50 marks easily. आप 50 मार्क्स से ज़्यादा तो आप आराम से स्कोर कर लोगे। यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको पास होने के लिए 50 चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या सोचना है, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 नहीं चाहिए, 50 का टारगेट लेके चलो। जब आप 50 सोचोगे ना, तब आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ एग्रीगेट तो 50% बनाना है ना, वैसा, ठीक है। वट वी विल प्रोवाइड टू यू, अब हम क्या देंगे आपको, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के टर्म्स में। तो देखो आपको ना 4 चीज़ें मिलेगी। सबसे पहली चीज़ आपको क्या मिलेगी, वन कंपाइलेशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल इन सेम मैनर एज दे हैव। तो जो आईसीआई का मॉड्यूल है ना, उस मॉड्यूल में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो इलस्ट्रेशन है और क्वेश्चन है, मैं ओनली टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन। मैं सारा कंपाइलेशन होगा उस क्वेश्चंस का और वो आपको मटेरियल मिलेगा। यानी सिंपल नटशेल में बोलूँ तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, किसके, आईसीएआई मॉड्यूल के, वो कंपाइल होके आपको मिलेंगे। पहला बात तो ये। आंसर सिर्फ क्वेश्चन ही क्यों रखा, सॉल्यूशन क्यों नहीं रखा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जो एग्जाम में आपको मिलेगा वो क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। तो आपको पढ़ते टाइम ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ हमें क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई कवर्ड ओनली क्वेश्चन मॉड्यूल। सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हम देख लेंगे, अलग से एक बुक बन जाएगी सॉल्यूशन की, अगर नीड होगी इन फ्यूचर में लगा तो आपको मिल जाएगा। बिकॉज सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के लिए मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन ऑफ आईसीआई मॉड्यूल एज पर आईसीएआई फॉर्मेट। तो आईसीएआई के फॉर्मेट के हिसाब से सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि जब मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, तो सॉल्यूशन तो वहाँ पे दिया हुआ होगा, वही सॉल्यूशन मैं आपको सेंड आउट कर दूंगा इन केस इफ़ यू वांट। बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप खुद के हाथों से लिखो सॉल्यूशन, सो दैट क्या होगा, आपके पास एक क्वेश्चन का पीडीएफ होगा, क्वेश्चन की बुक होगी जो आपके सामने होगी, आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप अपने सॉल्यूशन को देखोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके हाथों से लिखा हुआ आपका सॉल्यूशन होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग यार, यू डिड प्रैक्टिस एंड विच विल बी शोइंग एफर्ट्स दैट यू हैड पुट इन ऑन टू इट करके, है ना, वो बहुत वर्थ इट होता है। तो आपके पास क्वेश्चंस होगा सारे आईसीआई मटेरियल का, ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल का, और सॉल्यूशन हैंड रिटन सॉल्यूशन मैं भी मेरे प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद लिखो, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बट अगर किसी को शॉर्ट ऑफ टाइम है तो दे कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ इट करके, एंड ये बैच धीरे धीरे मिलेगा। कैसे मिलेगा सॉल्यूशन, कैसे मिलेगा ये तो देखो, और क्या क्या चीज़ें मिलेगी। उसके बाद आपको एक हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स मिलेगा विच इज़ मेड बाय मी ऑफ कोर्स, एंड एक क्वेश्चन क्रक्स मिलेगा। एंड ये हैंड रिटन नोट्स एंड क्वेश्चन क्रक्स इज द यूएसपी काइंड ऑफ व्हाट यूएसपी विच विल कवर ऑल कंसेप्ट ऑफ आईसीआई मटेरियल। अब जो हैंड रिटन नोट्स है उसके अंदर सारे कंसेप्ट आईसीआई मटेरियल के कवर्ड हो गए, प्लस एक क्वेश्चन क्रक्स होता है। क्वेश्चन क्रक्स क्या होता है वो भी थोड़ा सुन लो। हमने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किया,
उसके अंदर ना कुछ ऐसी बातें थी तो थोड़ी यूनिक थी, कुछ ऐसी बातें थी उस क्वेश्चन में जो थोड़ी यूनिक थी। उन क्वेश्चंस का क्या करें, क्योंकि बार बार तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा ना कि हम बार बार जाके उस क्वेश्चंस को देखें। तो मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चंस के क्रक्स बना देता हूँ कि अगर ऐसा आया तो आपको ये करना है, कुछ ऐसा आया तो आपको ये करना है, या फिर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लो तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन पे जाओगे तो जाने से पहले आप वो समरी पढ़ लेना। समरी पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चन पे जाना, तो आपका क्या होगा, वो क्वेश्चन और इजीली टैकल हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन, वो क्रक्स, वो इट इज़ अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आप बोल सकते हो, बट मैं सेल नहीं कर रहा, आई एम जस्ट डिलीवरिंग टू यू। इट इज़ अ यूएसपी ऑफ दैट कंसेप्ट नोट्स, एंड कंसेप्ट नोट्स विल कवर अ वेरियस थिंग। एंड आई एश्योर कि कंसेप्ट नोट थोड़े आपको बड़े दिखेंगे, बिकॉज जो मेरा पेज का साइज़ होता है वो A4 ही है, बट राइटिंग एंड थोड़ी वो फॉन्ट थोड़ी बड़ी है, तो आपको पेज बड़े दिखेंगे, थोड़े ज़्यादा लगेंगे, बट कंसेप्ट आर वेरी मच क्लियर करके। तो आप फॉन्ट में मत जाना, ठीक है, छोटे फॉन्ट के पीछे भाग्य कुछ मिलता नहीं है। द मेन थिंग इज़ कवरेज होना चाहिए, सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हो उसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। तो अगर कंसेप्ट नोट्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी भी लगे तो टैकल इट कर लेना, ठीक है, बिकॉज देखो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ों से भागोगे ना तो कुछ मतलब नहीं है। मेरा ये गारंटी आपको देना है कि अगर आपने एक चैप्टर किया तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो चैप्टर अब आपके हाथ में है, और अगर आपने कोई चैप्टर नहीं किया तो उसको पूरा ही छोड़ दिया, वैसा वाला, ठीक है। एंड कंपाइलेशन आपको मिलेगा सारे पास्ट अटेम्प्ट के, 4 पास्ट अटेम्प्ट के MTP RTP क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो सेम जो क्वेश्चन की PDF होगी, उस क्वेश्चन की PDF में ही मैं एंड में क्या करूँगा, लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के MTP RTP एंड पास्ट पेपर अटैच करके आपको दे दूंगा विद सॉल्यूशन। वो वाले जो चीज़ होंगे वो विद सॉल्यूशन होंगे। तो उस लास्ट 4 अटेम्प्ट के लिए आपको कहीं पर भागना नहीं पड़ेगा, कहीं क्वेश्चंस ओपन नहीं करने पड़ेंगे। आप सिर्फ जाओगे, एक MTP की सीरीज चलेगी तो पूरा MTP कर लिया, फिर एक RTP की सीरीज चलेगी, पूरा RTP देख लिया, फिर एक पास्ट पेपर की सीरीज चलेगी, पूरा पास्ट पेपर देख लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक क्वेश्चन बैंक में सारा ICI मटेरियल का क्वेश्चन आ गया सबसे पहला, एंड उसके ठीक बाद आपको मिल जाएगा ये सारे आपके क्वेश्चंस। एंड टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो आपके पास हैंड रिटन में पड़े हुए हैं, ठीक है, हैंड रिटन या फिर आपने खुद ने लिखे हुए हैं। तो ये 4 चीज़ आपको मिलेगी। अब कैसे मिलेगी वो मैं आपको वीडियो का फ्लो बता देता हूँ, कि जैसे ही लेक्चर नंबर 1 अपलोड होगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 अपलोड होने के बाद उस लेक्चर नंबर 1 में जो भी कंसेप्ट नोट्स है, ठीक है, उसके बारे में हम अभी नीचे बात करेंगे। चलो, ये 4 चीज़ें विच वी विल प्रोवाइड टू यू। देन सर्टन FAQs, कुछ FAQs आओ देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस बैच, सर इस बैच का कॉस्ट क्या है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर दिस अटेम्प्ट। तो ये जो आने वाला अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट के लिए ये एकदम ही फ्री है। आप देखिए, आप इसका फ़ायदा उठाइए, एंड आप अपने फीडबैक दीजिए। मुझे सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए आपका फीडबैक चाहिए कि कैसा आपको बैच लग रहा है। कहीं कुछ गलती है तो आपको बताना है, कहीं मटेरियल में कुछ गलती है वो भी आपको बताना है। सारी चीज़ें आपको कन्वे करनी है कि कितना बेटर तरीके से हम चीज़ों को और बेटर बना सके, और कितना क्वालिटी आई कैन डिलीवर टू यू करके, ठीक है। तो फॉर दिस अटेम्प्ट इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर दिस अटेम्प्ट, ठीक है, बिंदास यूज इट करके। एंड अगर आपने किसी और प्रोफेसर से भी पढ़ा है, ठीक है, तो भी आप ये बैच देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके थोड़े से टाइम ज़्यादा आ जाएंगे, एंड कहीं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लग रही है तो आप वो भी ले सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट है उसके लिए क्या करना, वो भी हम सारी चीज़ें डील करेंगे, ठीक है। द ओनली कॉस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू से इट्स योर एंड माइंड हार्डवर्क एंड एफर्ट्स। यहाँ पे कॉस्ट जो है ना वो सिर्फ आपका और हमारा हार्डवर्क और एफर्ट्स होगा, और कुछ नहीं। अगर आप हार्डवर्क दे रहे हो, आप अपना एफर्ट्स दे रहे हो, मैं मेरा हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं मेरा एफर्ट्स दे रहा हूँ, तो एब्सोल्युटली जो मुझे डिलीवर करना है वो आप तक पहुँच जाएगा। एंड जो आपको डिलीवर करना है आपके एग्जाम में, और जो आपको हेल्प करे आपको CA बनाने में, वो हो जाएगा। और वही मेरा मिशन है, ठीक है। हाउ टू एनरोल फॉर बैच। अब बैच के लिए कैसे एनरोल करें, तो देखो आपको एक एनरोलमेंट कर लेना, सो दैट आई कम टू नो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग इट करके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग इट, इफ एनी डाउट कंसर्न एंड एनीथिंग करके, ठीक है। क्योंकि एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ रहा होगा, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको उस गूगल फॉर्म को फिल इट करना है। फिल इट करने के बाद आपको 3 चीज़ें करनी है। आपको एक गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करना है, एंड गूगल क्लासरूम का कोड मिलेगा आपको, वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है। गूगल क्लासरूम क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि गूगल क्लासरूम के अंदर ही आपको एवरी डे का मटेरियल, एवरी डे का कंसेप्ट नोट्स और एवरी डे का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। अब सुनो मेरी बात, मटेरियल हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बैंक का मटेरियल वो आपको मिल जाए, बट 2 चीज़ें, एक कंसेप्ट नोट्स और एक मटेरियल, ये लेक्चर वाइज भी अपलोड होगा। एंड जैसे ही वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक फुल मटेरियल, एक फुल कंसेप्ट नोट्स और एक फुल सॉल्यूशन नोट भी अपलोड होगा। यानी एकदम सिंपल चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा,
ठीक है, आप उसका जेरोक्स लेके रख लेना, क्योंकि बार बार आप एक एक पेज का क्वेश्चन लोगे उसमें कुछ सेंस नहीं बनता। आप पूरा ये क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट लेके रख लेना, है ना। यू कैन स्टार्ट स्टडिंग, इफ यू वांट यू कैन वेट फॉर 10 to 15 days टू सी, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट नोट्स, तो कंसेप्ट नोट्स और सॉल्यूशन नोट्स आपको लेक्चर वाइज मिलेंगे, ठीक है, लेक्चर वाइज मिलेंगे। कंसेप्ट नोट्स के बारे में एंड सॉल्यूशन नोट्स के बारे में आपको लेक्चर वाइज मिलेगा, मतलब ईच लेक्चर का ना आपको वहाँ पे सॉल्यूशन कंसेप्ट नोट्स एंड सॉल्यूशन नोट्स, लेक्चर नंबर 1 उसके ठीक नीचे वो चीज़ अटैच होगी। एंड ये दोनों चीज़ जैसे आपको मिलेगी, आप डेली बेसिस पे देखो, सॉल्यूशन नोट्स तो आप खुद अपने हाथों से लिखोगे, कंसेप्ट नोट्स इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट, और इफ़ यू डोंट वांट देन यू कैन जस्ट सी करके। एंड जैसे ही वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, वंस दैट चैप्टर विल एंड, एक बार वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको फुल कंसेप्ट नोट्स एंड फुल सॉल्यूशन नोट्स विल बी प्रोवाइड, वो आपको मिल जाएगा। यानी जब रिवीजन उसका शूट होगा तो उसके रिवीजन के अंदर आपको फुल कंसेप्ट नोट्स, फुल सॉल्यूशन नोट्स, एंड इफ यू वांट क्वेश्चन बैंक तो वो तो ऑलरेडी आपको मिला हुआ ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रोग्रेसिव बैच, तो जैसे जैसे चीज़ें चलेगी वैसे वैसे करके हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। बट ये सारा का सारा चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, गूगल क्लासरूम में ही मिलेगा, और इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो एनी टेलीग्राम चैनल, नथिंग एनी एल्स करके, ठीक है, आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा, आपको वहीं पे जाना है, ज्वाइन करना है, व्यू करना है एंड डाउनलोड करके आपको यूज़ करना है करके। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, कंसेप्ट नोट्स, टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट नोट्स, वो भी आपको धीरे धीरे मिलते रहेगा, ठीक है, लेक्चर वाइज मिलेगा। और अगर लेक्चर और अच्छे से प्रोग्रेसिव हो गया तो आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के पहले ही पूरा कंसेप्ट नोट्स मिल जाएगा, सो दैट आपके पास पूरा कंसेप्ट नोट्स अवेलेबल हो, एंड फिर आप कंसेप्ट नोट्स देख के पढ़ो एंड फिर आप सॉल्यूशन अपने हाथों से करो, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। बट आपको चीज़ें ऐसे ही मिलेगी, या तो फिर आपका जैसे ही रिवीजन आएगा, रिवीजन में आपको कंसेप्ट नोट्स पूरा फुल मिलेगा, सॉल्यूशन नोट्स भी आपको फुल मिल जाएगा, एंड क्वेश्चन बैंक तो आपके पास रहेगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पास किसी और का भी मटेरियल है, नो नीड टू इशू, अगर आपके पास ICAI का मटेरियल है तो भी आपको क्वेश्चन बैंक देखने की जरूरत नहीं है, तो भी चलेगा, आप ICAI के मटेरियल से ही पढ़ो। मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बैंक नहीं अवेलेबल हो रहा है, टिल द टाइम तक आप ICAI के मटेरियल से पढ़ो, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, तो आप ICAI के मटेरियल को ही फॉलो करो। जिस तरह ICAI के मटेरियल का नंबरिंग होगा उसी तरह मेरा क्वेश्चन बैंक भी नंबरिंग हुआ होगा, कुछ मैं आगे पीछे नहीं करूँगा, बिकॉज फोकस करेंगे ICAI के मटेरियल के हिसाब से। तो आपको क्लासरूम ज्वाइन कर लेना है फॉर ऑल मटेरियल एंड अपडेट्स, जितने भी मटेरियल और अपडेट्स के रिगार्डिंग कि आप क्लास इतने बजे लॉन्च होने वाली है, इतने बजे लेक्चर आने वाला है, सब उसके ऊपर अपलोड आपको अपडेट्स मिलेंगे। एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो रिलेटेड अपडेट्स, तो कोई भी अगर वीडियो में अपलोड करूँगा तो मैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल पे, जो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं वहाँ पे टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा, जो लोग व्हाट्सअप चैनल यूज़ करते हैं उनके लिए, जिन लोग टेलीग्राम यूज़ नहीं करते दे कैन ज्वाइन माई व्हाट्सअप चैनल, वीडियो रिलेटेड अपडेट, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाइए क्लिक कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तब आपको पता चलेगा कि वीडियोज़ आ रहे हैं, है ना। एंड सारे के सारे लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो गूगल फॉर्म का लिंक है, जो गूगल क्लासरूम का लिंक है वो आपको गूगल फॉर्म के अंदर मिलेगा, जैसे आप गूगल फॉर्म भरोगे फिर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको गूगल क्लासरूम का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। देन हाउ वी क्लियर आवर डाउट्स ऑन AFM, अब हम AFM पढ़ रहे हैं, हमें कुछ डाउट्स हैं, हाउ वी कैन क्लियर इट आउट, तो आप टेलीग्राम डाउट सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि टिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिसका हैंडल भी है @CA कृष्णा गुप्ता 2 करके। एंड या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये ID है जहाँ पे यू कैन आस्क मी योर डाउट्स करके, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बैच की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, यानी आधा हिंदी आधा इंग्लिश, एंड ये होगी अपना बैच का लैंग्वेज। ड्यूरेशन ऑफ बैच क्या होगा, तो आई ट्राई कि मिड मार्च तक ख़त्म हो जाए, एंड मैक्स टू मैक्स अगर ये जाएगा तो मार्च एंड तक जाएगा, उसके ऊपर ये बैच का टाइमिंग नहीं जाएगा। मार्च एंड तक जितनी अपनी रिकॉर्डिंग हो जाएगी वी विल कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि आपको एग्जामेशन आराम से मिल जाए, ठीक है। तो मार्च तक ये बैच आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, एंड अ रिवीजन विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। देर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, इफ समथिंग हैपन वी विल डिलीवर टू यू, वी विल टेलिंग टू यू कि ऐसा कुछ है करके, ठीक है। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मार्च एंड तक चीज़ें मिल जाए, एंड अ रिवीजन विल बी प्रोवाइडेड। अ बिग यस, आपको रिवीजन सारे चैप्टर्स के मिलेंगे, ठीक है। रिवीजन कैसे आना है क्या है वो चीज़ें मिलेगी, जैसे ही एक बैच जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद उसका रिवीजन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एंड एनी अदर क्वेरी कमेंट इन द वीडियो, फिल द गूगल फॉर्म, आवर टीम विल रीच आउट टू यू। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है
तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या फिर गूगल क्वेरी फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, आपने हमारी टीम आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल, सर ये कौन से आइटम के लिए एप्लीकेबल है? तो देखो, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द May 26 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स जितने भी हैं, क्योंकि AFM इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा नहीं बदलते, जो कंसेप्ट है वो तो है ना, वो कितना ही चेंज होगा। फाइनेंस चेंज नहीं होने वाला, फाइनेंस जो है वो है, तो वो आपको लॉन्ग, अगर आपका अटेम्प्ट 2027 में है, 28 में है, तो भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की इसके अंदर बात नहीं है। आप देख के पढ़ सकते हो और आपकी चीज़ें आराम से हो जाए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड बेस्ट रिगार्ड्स, श्री कृष्णा गुप्ता। जस्ट गिव योर बेस्ट, एकदम एक्साइटेड हो जाओ, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल एफर्ट्स वेरी वेल, कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करने की, ठीक है। जितना मैं बेस्ट अपना दे पाऊँ उतना मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट ना अच्छे से समझे, क्योंकि जब हम ICM मटेरियल के क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत से अमाउंट कहीं से कुछ भी उठ के आते हैं, और हमें समझ में ही नहीं आता है कि अरे ये अमाउंट कहाँ से उठ के आया, कैसे उठ के आया। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप जब देखोगे ना तो आपको खुद को फील होगा, यस इट इज़ लुक लाइक अ रेगुलर बट इट इज़ अ फास्ट ट्रैक काइंड ऑफ, ठीक है। बिकॉज वो रेगुलर है, फास्ट ट्रैक है, बट आपको फीलिंग एकदम रेगुलर की तरह ही आएगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।